नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली राज्यपाल सचिवालय के बाहर, जहां पर दिल्ली के संयुक्त ट्रेड यूनियंस ने प्रदर्शन किया है। आज 26 नवंबर के दिन, संविधान दिवस के दिन, जिस तरह से 4 साल पहले 2024 के अंदर देश भर में लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे थे और उसी के साथ मजदूरों ने भी आम हड़ताल की थी। उसी दिन को उसके बाद सरकार झुकी भी थी, सरकार ने किसानों की मांग मानी भी थी। उसके बाद सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया और उस दिन को याद करते हुए आज फिर से 4 साल बाद सड़कों पर किसान मजदूर एक साथ देश भर में मौजूद हैं। देश भर के 500 से अधिक जिलों पर प्रदर्शन करने का एक किसान संयुक्त मोर्चा और मजदूरों का संयुक्त मंच दावा कर रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के राज्यपाल के यहाँ पे भी दिल्ली के सारे मजदूर इकट्ठा हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और 4 साल में सरकारों ने जिनसे वादे किए थे क्या पूरे हुए और सरकारों से आज ये क्या मांग कर रहे हैं, इन पर इनसे बात करते हैं। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, आज 26 नवंबर है, 4 साल पहले, और आज संविधान दिवस भी है। 4 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जो 3 किसान विरोधी कानून थे उसके खिलाफ दिल्ली शहर में सारे राज्य दमन को झेलते हुए दिल्ली शहर में घुसे और उन्होंने वो जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, जो एक तरीके से जीत हासिल किया, और वो जीत था कंपनी राज के खिलाफ जीत, क्योंकि 3 किसान कानून वापस हुए। ये जो 3 किसान कानून थे, ये एक तरीके से कंपनी राज का रिफ्लेक्शन था, क्योंकि उन कानूनों के माध्यम से अपने फसल के ऊपर, अपने ज़मीन के ऊपर सारा हक किसान खो रहे थे। तो आज का जो ये दिन है, ये ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की ओर से इसीलिए हर साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि कंपनी राज का जो बोलबाल, जो बढ़त वर्तमान सरकार के अंदर, और वो जनता के सारे हक अधिकार को छीनते हुए इसके लिए आंदोलन चलते रहता है। और साथ साथ इस परिस्थिति में हम उसी दिन 26 नवंबर जब हम दिल्ली घेरा शुरू किया किसानों ने इस मांग के लिए, उसी दिन ने पूरा देश का 11 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन 10 वो ट्रेड यूनियन वो कॉल दिया था भारत बंद का। उसका 4 जो लेबर कोड है वो भी किसान विरोधी, जैसा 3 काला कानून है वैसे ही 4 लेबर कोड था, उसके खिलाफ आंदोलन के एक साथ कॉल दिया था मजदूर किसान। हमारा देश के इतिहास में पहले बार एक दिन। उसके बाद आपको पूरा दुनिया का मालूम है सरकार पीछू हटा था, मगर आज तक हमारा मांग को पूरा नहीं किया और 4 लेबर कोड युद्ध तो नहीं हुआ, लागू करने का साजिश चल रहा है। इसके खिलाफ हम संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन हम बैठ के तय किया ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो डिमांड है, राष्ट्रपति के नाम पे मेमोरेंडम दिया है, उसके डिमांड है कि पहले जो हमारा जो फसल का जो सही दाम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगल गारंटी के साथ, वो मांग पूरा करो। उसके बाद दूसरे है 4 लेबर कोड को वापस लो। तीसरा है किसान का जो कर्जा है, अभी भी खुदकुशी चल रहा है, रोज़ 50 किसान रोज़ खुदकुशी करता है, इसलिए उसका कर्जा माफ़ी के लिए एक बार सरकार कोई कदम उठाए। इसके साथ साथ जो पूरा देश में पब्लिक सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है, वो पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर बेचना बंद करो। और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे ज़बरदस्ती जो स्मार्ट मीटर बैठा के इलेक्ट्रिक को बढ़ा के दाम किसान मजदूर को ख़त्म करने का साजिश चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस करो। इस तरह हमारा और वो बाकी डेमोक्रेसी जो है, आज पूरा देश में जनवाद को जो कुचला जा रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, और इसके खिलाफ आज संविधान दिवस है, इसलिए संविधान का जो मुख्य बात को मोदी सरकार ख़त्म कर रहा है, इस संविधान को भी बचाना, इस बात को लेके हम मेमोरेंडम दिया है जिला कलेक्टर को, वो थ्रू कलेक्टर राष्ट्रपति को। जो मांग कर रहा है, कुछ जगह में तो वो मांग के जरिए सरकार के जो कदम उसको रोक भी दिया है, उसको पीछे भी हटा दिया है, ये तो प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन जो मुख्य बात को इसमें आ रहा है, एक है जो सरकार ने कमिट किया था, जो एमएसपी का कानून लाएगा, कर्जा माफी का बंदोबस्त करेगा। जो देखा गया ना, एमएसपी का कानून लाया और वो भी सिलेक्टिवली एमएसपी को ऐलान करते रहते हैं, जिसका साथ एमएसपी का उसको अपने जो बात है, स्वामीनाथन कमेटी का जो बात है,
वो भी नहीं मान रहा है, एक मनमानी चल रहा है। दूसरा बात है जो प्रोक्योरमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। अगर साथ साथ प्रोक्योरमेंट गारंटीड ना हो तो छोटे और गरीब किसानों के लिए मुश्किल है। एमएसपी का फायदा उठाना भी मुश्किल है। कहे उसका गांव से वो शहर में ले जाना पड़ता है, जो इट इज द प्रोक्योरमेंट सेंटर। तीसरा बात है जो किसानों का कर्जा माफी, वो भी नहीं कहा। वो ऑल्दो दे रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, बट अब ये कम क्या देख रहा है। बोला आज पेपर में आया जो पिछले 6 साल में करीब 6 लाख करोड़ का ऊपर बड़े बड़े कॉरपोरेट का ऋण को माफी हो गया। मतलब वो जो आईबीसी प्रक्रिया के अंदर राइट ऑफ हो गया। पैसा लिया, कमाया, जम के खाया। किसका पैसा है? जनता के पैसा है, चैनलाइज टू देम थ्रू बैंक, खा गया। और ये खा जाने वाले प्रक्रिया में सरकार पूरा मदद कर रहा है, लेकिन किसानों का ऋण मकूफी नहीं कर रहा है। बहुत सारे परिवार दिवाला में निकल गया। क्यों ना? बच्चे को एजुकेशन के लिए लोन लिया, बच्चे एजुकेशन हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, कैसे वो लोन वापस करेगा? उसमें जो अपील है वो कोई परवाह नहीं है उसका। और दूसरा क्या है, मजदूरों को लेबर कोड जारी ना करते हुए लेबर कोड को लागू करने का कोशिश कर रहा है। जगह जगह में मजदूर रोक रहा है। कुछ जगह में तो हम रोक के बंद करवाया, कुछ जगह में वो ताकत नहीं है, नहीं कर पाया। ये जारी है। और वो लोग ये देखते हुए वो लोग ऑफिशियली नोटिफाई करने का बात बोलते रहते हैं। तो इसको रद्द करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट मांग है। तो ये सारे जो मांग है, प्लस महंगाई इतना भयंकर चला गया, लेकिन सरकार इज इन ए डिनायल मोड। देखिए, अगर पूरे देशव्यापी तौर पर देखा जाए तो एक मांग है हमारी ऋण मुक्ति की और एमएसपी की। जो मुख्य मांग है वो एमएसपी की है, क्योंकि हमें आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, आज तक हमें हमारी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला है, जिसके कारण हमारा खेती का जो पेशा है वो लगातार घाटे का हो रहा है। लेकिन सरकारें बदलती गई, वायदे होते गए, लेकिन हमारी आज भी मांग यूं की यूं खड़ी हुई है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिल्ली के किसानों के लिए तो ये कहूँगा कि दिल्ली में किसान को एक लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पे देखा जाता है। दिल्ली में से किसानी खेती बर्बाद कर दी है सरकार की नीतियों ने। और जो आज का आंदोलन है हमारा, वो ये याद दिलाने के लिए है कि जो 2020 के अंदर हमने नवंबर में शुरुआत की थी और जो इसको मोदी साहब ने ये वायदा करके समाप्त करवाया था कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे, उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे। लेकिन वो कमेटी बनाने के बाद उसके जो सदस्य बनाए गए, उन सदस्यों के अंदर वो आदमी थे जिन्होंने 3 काले कानून लागू करवाए थे। तो हम क्या सोचे? जो दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप जो जिस महिला वर्ग की बात कर रहे हैं उसमें आप कोई सा भी कामगार महिला को उठा लीजिए, वो रेड़ी पट्टी वाली हो या घर खाता कामगार हो या घरेलू कामगार हो या निर्माण मजदूर कामगार हो या कूड़ा बीनने वाली महिलाएं हों, आप इनमें से किसी का भी काम उठा लीजिए कि उसमें वो कितना कमा रही हैं। पूरा दिन काम करने के बाद, लगभग 12 से 14 घंटे काम करने के बाद उनके हाथ में 500 से 400 रुपये उनके हाथ में आ पाते हैं। उसमें उनको पूरे घर का खर्चा चलाना होता है और पैसा तो है ही कि पैसा कम आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी है कि जो उसका काम है वो निश्चित नहीं है, वो काम ही अनिश्चित है। फिर जो काम हम किसी और से मांग भी नहीं रहे हैं, जैसे कि रेड़ी पटरी का काम है, रेड़ी पटरी खुद से लोग लगा रहे हैं, लेकिन उनको ही उजारीकरण हो रहा है। कहीं पर भी महिलाएं अगर अपना रेडी लगाती हैं तो उनको सुरक्षा वहाँ पर नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि उनको भी उसके अंदर एक मतलब कम से कम उनको एक जगह स्पेसिफाइक मिले, उसमें उनका आरक्षण हो 33%, 35%, 50%, जहाँ पर वो निर्भय होकर बैठे, आराम से बैठे, सम्मान पूर्वक अपना रोजी रोटी कमाएं और अपना जितना भी कमाती है उसको लेकर सम्मान के साथ घर पर जाएं। लेकिन आप देख सकते हो वो कहाँ सम्मान के साथ बैठ पा रही हैं। पुलिस आती है उनको परेशान करती है, नगर निगम आता है उनको परेशान करता है, पुरुषों के बीच में बैठी हुई हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके की जो समस्याएं हैं जो महिलाएं देख रही हैं और महिलाएं महसूस कर रही हैं, तो उनका ना तो काम निश्चित है, ना उनका पैसा निश्चित हो पा रहा है। कि अगर इकट्ठे रहेंगे, बटेंगे नहीं,
तो ही हम अपनी मांगों को पूरी करवा सकते हैं। अगर बटके रहे तो हमारी हार होनी निश्चित है। अगर जीतना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा।